Good morning everyone. Today I will discuss about the seed germination. Previous lecture have discussed the seed. What is a seed? सीड के बारे में इससे पहले मैं डिस्कस किया था आप लोगों को. व्हाट इज ए सीड? सीड वह होता है द मैच्योर ओव्यूल्स इज नोन एज सीड्स. ओव्यूल्स में जब जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर चेंज इनटू द सीड्स which have developed to formation of the plumule, radicle, cotyledon and other organic substance. Each seed have a store of the plumule, radicle, cotyledon and other substance. Plumules are developed to formation of the shoot and radicle to develop to formation of the root after seed germination. Okay guys, सीड के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है? इन टेक्सास में सीड का जो जर्मिनेशन होता है वह ईपीजीएल होता है. ओके, इन जर्मिनेशन में सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है? ईपीजीएल. ईपीजीएल ईपीजीएल इन ए टेक्सास सीड जर्मिनेशन इज ए ईपी. इन ए टेक्सास सीड जर्मिनेशन इज ए ईपीजीएल. दैट इज epigel. First cotyledon come out from the soils. First cotyledon come out from the soils. epigel germination वह होता है जिसमें क्या होता है? cotyledon come out from the soils. soil से बाहर चला आता है. आपको इसके पहले मैं बताया था कि सीड में क्या क्या होता है. एक मैच्योर सीड में है प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलीडन होता है. यह चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा तभी नया प्लांट बनेगा. नया प्लांट कैसे बनेगा? सीड का जर्मिनेशन होने के बाद आफ्टर सीड जर्मिनेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट, मतलब न्यू जनरेशन का लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसमें क्या होता है? जो कोटिलीडन होता है फर्स्ट कम आउट फ्रॉम द सॉइल. कोटिलीडन फर्स्ट कम आउट फ्रॉम द सॉइल. फर्स्ट कम आउट्स सॉइल्स. कोटिलीडन क्या होता है? इसमें सॉइल से बाहर चला आता है. इसमें कोटिलीडन क्या होता है? कम आउट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से सबसे पहले कोटिलीडन कम आउट्स फ्रॉम द सॉइल आफ्टर सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के बाद जो है इस जर्मिनेशन को हम ईपीजीएल जर्मिनेशन करते हैं. ऐसे जर्मिनेशन को हम ईपीजीएल जर्मिनेशन करते हैं. द कोटिलीडन फर्स्ट कम आउट फ्रॉम द सॉइल after seed germination. This process is known as epigel seed germination. Okay, during the seed germination, during the seed germination, सीड जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है? ये कोई मान लीजिए सपोज करिए कि यह सीड है. ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन यह एक सीड है. ये पहले के अगर मान लीजिए कि सॉइल है या सॉइल मिट्टी है, इसमें जो है इसको ग्रो कराने के लिए हम जो है तो फील्ड में इस पर किए हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. जब यह वाटर एब्जॉर्ब करेगा चारों तरफ से, इसमें मॉइस्चर, सूटेबल टेम्परेचर वगैरह सभी चीज़ें होना चाहिए. ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है कि वाटर को पहले एब्जॉर्ब करेगा. जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें आपको बताए थे कि एक सीड में सीड कोट पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है. सीड कोट, एम्ब्रियो, सीड कोट पाया जाता है. और क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो पाया जाता है, प्लूम्यूल पाया जाता है, प्लूम्यूल, रेडिकल और कोटिलीडन. सीड कोट वाटर एब्जॉर्ब करे. यह सीड कोट जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है. द सीड कोट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड. सीड का यह क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है. तो पहले यह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है. इसमें क्या होता है? स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है. अब सीड को स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है. तो जब ये स्वेलिंग हो जाएगा तो ये वाटर चला जाएगा एम्ब्रियो के पास. एम्ब्रियो के पास जाने के बाद सभी प्लूम्यूल, कोटिलीडन सभी में जो है
एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाता है। एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो एंजाइम जब एक्टिव हो जाता है तो इसमें जो स्टार्च वगैरह होते हैं स्टोर के रूप में का सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो धीमे धीमे उसका जो है ऑक्सीडेशन होने लगता है और एनर्जी मिलता है। तो प्लूम्यूल रेडिकल होता है तो प्लूम्यूल क्या करेगा, यह जो है बाहर निकला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट बाहर निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकलेगा, रूट बाहर निकल जाता है। यह सॉइल के अंदर की ओर चला जाता है। ओके गाइज, सॉइल के अंदर की ओर चला जाता है, जिससे जैसे ही सॉइल के अटैचमेंट में आएगा रेडिकल, सॉइल से अटैच होगा, वैसे ही वो उसके अंदर ऐसे कैपेबिलिटी क्षमता होता है कि वो कंटिन्यूस फास्ट ग्रोथ करने की क्षमता रखता है और वो फास्ट ग्रोथ करता जाएगा और सॉइल में डीप होता जाएगा और सॉइल लविंग प्रोसेस इसमें पाया जाता है। यह सॉइल लविंग होता है जिससे वाटर को सक कर लेता है, वाटर को सक करना शुरू कर देगा, मिनरल को सक करना शुरू कर देगा। तो यह प्लूम्यूल जो है बाहर आ जाता है। जब प्लूम्यूल बाहर आ जाएगा तो यह जो है सूट का फॉर्मेशन कर देगा। अब जब यह वाटर मिनरल सब चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा, कौन, रूट एब्जॉर्ब कर लेगा या कि रेडिकल एब्जॉर्ब करने की कोशिश एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जाएगा बाद इसको प्लूम्यूल को देगा और प्लूम्यूल धीमे से कन्वर्ट क्या हो जाता है, इससे एनर्जी लेकर के या स्लो कन्वर्ट हो जाएगा सूट में। अब जब सूट में जब जो है आपका क्या बन गया, लीफ बन गया, लीफ बन गया और स्टेम बन गया। जब दोनों चीज़ें बन गया है तो लीफ का काम क्या है, CO2 को एब्जॉर्ब करना इन्वायरमेंट से। स्टेम जो है सपोर्ट का काम करता है और यह जो है इसको ट्रांसफ़र करता रहता है, फूड बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है। ऐसे जर्मिनेशन को हम EPGL जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, EPGL जर्मिनेशन कहते हैं। समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द सीड आर एब्जॉर्ब वाटर, then swelling, seed coat rupture and plumule radical first come out deep into the soils. Radical first come out deep into the soils, then absorb waters, minerals, then जो है plumules come out on the air and have it to develop to formation of the shoots. Okay, this process is known as EPGL सीड जर्मिनेशन। ऐसे प्रोसेस को हम EPGL सीड जर्मिनेशन कहते हैं। और यह EPGL सीड जर्मिनेशन जो है आपका ये टेक्सास प्लांट में पाया जाता है। टेक्सास सीड का जर्मिनेशन मेनली 2 टाइप होता है, EPGL और हाइपोजियल। 2 ही कंडीशन होता है, EPGL और हाइपोजियल। किसी में आपको हाइपोजियल मिलेगा, किसी में EPGL मिलेगा और दोनों का कंडीशन सेम है। आपको थ्योरेटिकली एक सीड का क्या प्रोसेस है, सीड क्या क्या काम करता है, कैसे वाटर का एब्जॉर्ब करता है, कैसे उसमें स्वेलिंग होगा, कैसे सीड कोट रप्चर होगा और कैसे यह सब क्रियाएं होगा, यह सब चीज़ें आपको जो है सभी सीड में लगभग मिलेगा आपको। ओके गाइस, एक बार आपको जो है यह फिगर से हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मान लीजिए सपोज करिए EPGL जर्मिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मान लीजिए यह कोई सीड है। ओके गाइज, यह आपका सीड है। इसमें क्या है, यह सीड कोट है। सीड कोट बस इसमें दिखाएंगे, यह सीड का है बस ओनली। अब यह क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। कि साइज कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। यह आपका कोटिलीडन है, अरे सीड कोट है। यह आपका जो है सीड कोट है, इसमें स्वेलिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यह जो है इसमें जो है यह रेडिकल कम आउट हो जाएगा, रेडिकल बाहर आ जाता है, रेडिकल बाहर आ जाता है।
यह आपका सीड कोड है, या रेडिकल, या जो है प्लूम्यूल, या प्लूम्यूल्स हो गया। ओके, यह होगा आपका। अब जो है इसमें थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेज डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेज डेवलप हो जाता है। यह रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह एक तरफ से आपका क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रूट एंड शूट्स। अब हम लेटर ऑन इसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यह जो है आपका धीमे धीमे मैच्योर होकर के एक ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह आपका मान लीजिए कोई वो है, यह लीफ हो जाएगा। ये प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेज आपका हो गया। ये आपका लीफ, और यहाँ पे स्टेम, और यहाँ पे आपका रूट हो गया। ओके, ये आपका फिगर हो गया किसका, डेवलपमेंट ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। देखिए गाइज, आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको सभी पार्ट याद होना चाहिए। सीड में क्या क्या पार्ट पाया जाता है, क्या कैसे कौन कौन सा पार्ट होता है। जब वह पार्ट आपको याद रहेगा तो वही पार्ट क्या है, अपना जो है वर्क करता है, एक्टिव होता है इसी सीड से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए, सपोज करिए कोई सीड है, ठीक, इसको हम जो है सॉइल में उसको कर दिए, स्प्रे कर दिए सॉइल में, उसको फील्ड में जो है डाल दिया गया है, कीप रख दिया गया। तो ये क्या किया, अगर क्या करेगा, तो इसके सॉइल में जो वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें जो है स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्वेलिंग क्या होगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि यह जो इसके जो पार्ट होते हैं सीड कोट के पार्ट, धीमे धीमे इसके जो बॉन्ड होते हैं, इसमें जो वाल वगैरह होता है, वह स्लोली जो है वीक होने लगते हैं। जब वीक हो जाते हैं तो वीक होने के बाद क्या होता है कि इसमें इसके अंदर वाटर जो है चला जाता है। अब जब वाटर चला गया तो जाहिर सी बात है, जितने भी इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन, और जो है कोटिलीडन में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर रहते हैं, वह धीमे धीमे एक्टिव होने लगते हैं। उसमें एंजाइम जो है उस क्रिया को ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा और भोजन बनाना शुरू कर देता है, फूड का फार्मेशन करना शुरू कर देता है। अब क्या होगा, तो जब फूड इसको एनर्जी मिलेगा, जब इसको एनर्जी मिलेगा तो यह जो रेडिकल होता है, तुरंत इसके अंदर वह क्षमता रहता है कि कोटिलीडन को भेद करके, यह कोटिलीडन को भेद करके, पेनेट्रेट करके यह बाहर चला आता है। कम आउट्स फ्रॉम द सीड आफ्टर पेनेट्रेशन ऑफ द सीड कोट को पेनेट्रेट करके यह बाहर चला आता है। और यह रेडिकल जब बाहर चला आता है तो यह सॉइल से अटैच हो जाता है। जैसे ही जब यह सॉइल से अटैच होगा तो तुरंत जो क्या करता है, सॉइल लविंग होता है, सॉइल से इसको जो है काफ़ी लगाव रहता है। ये अटैचमेंट होकर के वाटर धीमे धीमे सक करना शुरू कर देगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे आपका जो है क्या है, यह जो है आपका सॉइल है, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करना यह शुरू कर देगा। जब वह वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा गाइस, तो क्या होता है कि यह जो है और इसमें डेवलपमेंट होने। और रेडिकल का काम क्या है, कंटिन्यू ग्रोथ एंड डिवीजन करने की क्षमता होती है, और ये न्यू सेल का फार्मेशन करता रहता है, न्यू सेल का फार्मेशन करता रहता है। इसमें कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिवीजन करने की क्षमता होती है, और यह ग्रोथ करके न्यू सेल का फार्मेशन कर देगा। और यह न्यू सेल हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ करके मेनी सेल ऑफ द रूट्स का फार्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है मेनी सेल्स ऑफ द रूट्स, यहाँ पे ब्रांचेज सब जो है, मेनी ब्रांचेज जो है रिलीज होने लगता है रूट का।
ओके गाइज, जब यह एक्टिव जाएगा रूट से तुरंत जो है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने लगता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा देन जो है प्लूम्यूल्स कम आउट फ्रॉम द सीड कोट, यह भी क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। प्लूम्यूल क्या करेगा, सीड कोट को पेनिट्रेट करके एयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अब एनर्जी मिलने लगता है इसको आगे बढ़ने के लिए। इसके अंदर भी वही क्षमता होता है, कंटिन्यू ग्रोथ एंड डिवीजन, ग्रोथ एंड डिवीजन टू फार्मेशन ऑफ द सूट, सूट के फार्मेशन में यह जो है सहायता करता है। और रूट का काम क्या है, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और इसको ट्रांसफ़र करता है, कंटिन्यू सूट को देता है। तो यह सूट को कंटिन्यू देता रहता है तो सूट भी डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। तो यह सूट जो है प्लूम्यूल जो है सूट में कन्वर्ट होगा और सूट जो है क्या करेगा, और लीफ और स्टेम का फार्मेशन कर देगा। इसी प्रकार जो है गाइड जो है डेवलपमेंट होता है किसी न्यू प्लांट का, और धीमे धीमे यह जो है क्या करेगा, कंटिन्यू बिग प्लांट हो जाएगा। और रूट की जो है लेंथ सॉइल में बढ़ता जाता है, क्योंकि रूट का काम है इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और इसको एक स्टे करने रहना, और इसको जो है वाटर्स मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तभी जो है सूट का डेवलपमेंट, सभी जो है स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट अच्छी तरह हो सकता है। अन्यथा यह प्लांट जो है क्या है, धीमे धीमे क्या होगा, एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर इसकी जो है ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए किसी मिनरल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन रेड्यूस हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो यह प्लांट क्या होगा, धीमे धीमे जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होगा देखिए, ये जो है आपका एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है। अब यही डेवलपमेंट करके जो है एक टेक्सास का मैच्योर प्लांट का फार्मेशन हो जाता है। टेक्सास का यहाँ पे हम मैच्योर प्लांट बना देंगे। ये इसे टाइप के जर्मिनेशन को हम क्या कहेंगे, ईपीजीएल जर्मिनेशन कहेंगे। ऐसे जर्मिनेशन क्या कहेंगे, ईपीजीएल जर्मिनेशन कहेंगे। ओके गाइज, यह आपका सीड जर्मिनेशन का पार्ट है। सीड जर्मिनेशन का यह जो है टेक्सास का जो है लास्ट सेकेंड पार्ट है। अब क्या होगा, इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सास प्लांट के बारे में जो मैंने डिस्कस किया हूँ, जो मैंने आपको बताया हूँ, जो मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाया हूँ, या प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्रियाएं मैं आपको बताया हूँ, जो भी किया हूँ, वह चीज़ें आप अच्छी तरह उसको देखिए, केयर करिए और स्टडी करिए। तो इस प्रकार आपका हो गया सीड जर्मिनेशन। ओके गाइस, सीड जर्मिनेशन याद करने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेबल कैरेक्टर है कि आप इसको जो है पहले तो इसके सभी पार्ट को दिमाग में बैठाइए। एक सीड में, या एक एम्ब्रियो में, या एक ओव्यूल में, या एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में, या एक इसके स्पोरोफाइट में क्या क्या चीज़ें होता है, यह चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तभी जो है आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको समस्याएं होंगी। तो गाइज ये है फिगर शोइंग सीड जर्मिनेशन। ओके गाइज, सीड जर्मिनेशन। ओके गाइज, यह आपका टॉपिक हो गया सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन आपका यह फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल। ओके गाइज, क्या होता है शुरू में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा साइकस प्लांट था उसके जो है हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल की स्टडी करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, माइक्रोगैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ब्यूल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। यह सब चीज़ें अगर हम स्टडी करते करते आते हैं सीड पर, अब सीड का जर्मिनेशन कैसे हुआ है, अब सीड बन गया है, तो यह जो है आपका एंड लाइफ हो गया। अब इस प्रकार हम यह लाइफ साइकिल में स्टडी करेंगे, एक एक पार्ट का एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हम जो है उस लाइफ को क्लियर किए हैं, या उस लाइफ को कैसे, उसका लाइफ कैसे कैसे क्लियर हुआ है, वह चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है लाइफ साइकिल।
लाइफ साइकिल ऑफ टेक्सस। टेक्सस, लाइफ साइकिल ऑफ टेक्सस। लाइफ साइकिल ऑफ टेक्सस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है लाइफ साइकिल ऑफ टेक्सस में, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप होता है गाइस। डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इस क्या होता है। डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप मीन्स डिप्लॉयड फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लॉयड फेज, डिप्लॉयड फेज एंड सेकेंड हैप्लॉयड फेज। दो फेज इसमें पाया जाता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज पाया जाता है, इसलिए डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आप कहते हैं। और नेक्स्ट है इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ए हेटेरोमॉर्फिक टाइप, हेटेरोमॉर्फिक टाइप। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा होता है, हेटेरोमॉर्फिक टाइप। बिकॉज क्यों, बिकॉज द स्पोरोफिटिक फेज is a dominant independent dominant independent autotrophic free living and long lived। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड हो गया एंड गैमेटोफिटिक फेज इज ए short lived and depend upon the gametophytes, ओके गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है द अल्टरनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सस इज ए डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप which means have a diploid phase and haploid phase, okay। Alternation of generation is a heteromorphic type because sporophytic phase is a dominant independent autotrophic free living long lived and gametophytic phase is a short lived depend upon the स्पोरोफाइट्स पे यह डिपेंड होता है, यहाँ पर स्पोरोफाइट होगा गाइस, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड रहता है। ओके, यह आपका जो है लाइफ साइकिल ऑफ द टेक्सस का है। लेकिन अगर इसके बारे में अगर और हमें वो करना है, इसका फिगर वगैरह देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले हम एक साइकिल बना के आपको बताते हैं। साइकिल फर्स्ट क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी इसका जो है स्पोरोफिटिक होता है। फिर इसके बाद मेल स्ट्राबिलाई और इसके बाद फीमेल स्ट्राबिलाई। ओके गाइज, अब मेल स्ट्राबिलाई जो होता है वह माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा। किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम, इतना ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम। और फीमेल स्ट्राबिलाई किसका फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होकर क्या फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट करके क्या फॉर्म, माइक्रोस्पोर
मदर सेल। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेल स्ट्राबिलाई माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल स्ट्राबिलाई मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें होता है क्या, मियोसिस। मियोसिस होता है। मियोसिस क्रिया होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल क्या फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ओके गाइज, अब मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट्स, यह जो है आपका मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करके फॉर्मेशन कर देगा क्या, आपका आर्चिगोनिया बनाएगा। क्या बनेगा, आर्चिगोनिया। और मेल गैमेटोफाइट जो है डेवलप करके क्या फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमिट। टू मेल गैमिट बन जाएगा। ओके गाइज, अब यही टू मेल गैमिट्स, अब यह क्या हो जाएगा, एक का फॉर्मेशन कर देगा। अब यह क्रिया क्या होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, यह फ्यूजन आपका हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो एक डिप्लॉयड सेल बताए हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, यहाँ पे जाइगोट आपको दिखा दे रहे हैं, यह जो है जाइगोट अब बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो गाइस फिर इसके बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। फिर इसके बाद सीड जर्मिनेशन होगा। ओके, फिर इसके बाद फिर स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी बन जाएगा। और इसका जो है अल्टरनेटर या डिप्लॉयड फेज इतना हो जाएगा। हप्लॉयड फेज। ओके गाइज, डिप्लॉयड फेज 2n, हैप्लॉयड फेज n हो जाएगा। यह आपका हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल। एक बार देखिए आप इसको, अभी हम समझा देते हैं। लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल, यू कैन सी, यह जो है आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका जो है जाइगोट बना है। जाइगोट के बाद जो है आपका, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीड, सीड जर्मिनेशन के बाद आपका जो है आपका बना है क्या, स्पोरोफाइट्स। अब देखते हैं, आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं इसको कैसे हुआ है लाइफ साइकिल। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टेक्सस का लाइफ साइकिल है, यह हमने जो है सभी चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने क्या किया था, स्पोरोफाइट के बारे में। मेन प्लांट बॉडी जो है साइकस का, अरे टेक्सस का, यह स्पोरोफिटिक होता है। और इसमें जो है मेल और फीमेल स्टेबलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताए थे, मेल और फीमेल। मेल स्टेबलाई है या फीमेल स्टेबलाई, इन दोनों के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताया हूँ। मेल स्टेबलाई क्या होता है, फीमेल स्टेबलाई क्या होता है। तो स्पोरोफाइट जो है बियर करता है लेटरल पार्ट पे जो है मेल स्टेबलाई और जो है फीमेल स्टेबलाई। और मेल स्टेबलाई यही जो है मेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, जिससे हम माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेगा। और फीमेल स्टेबलाई क्या बियर करेगा, मेगास्पोरेंजिया। आर यहाँ पर हम ओब्यूल भी लिखते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्या कहते हैं, ओब्यूल कहते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम आर ओब्यूल।
मेगा स्पोरेंजियम आर ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम आर ओव्यूल, ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद मेगा स्पोरेंजियम आर ओव्यूल, ओव्यूल के बाद आप देखिए यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल का फार्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट बाद जो है माइक्रो स्पोर मदर सेल का फार्मेशन हो जाएगा। जब माइक्रो स्पोर मदर सेल का फार्मेशन हो जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल का फार्मेशन हो जाएगा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन होगा। जब दोनों का फार्मेशन हो जाएगा तो मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। प्रत्येक टॉपिक इसमें का आपको पढ़ना है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है आपको मैं इस लाइफ साइकिल से क्लियर हो जा रहा है। और लाइफ साइकिल किसी का आ रहा है तो आपको डायग्रामेटिक बनाना है, और या फिर जो है हर पार्ट का जो एक्सप्लेन किया हूँ उसको का 2-2 से 4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा, 2-4 लाइन। तो यह चीज़ें हो गया, मेगा स्पोर बन गया, मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल बन गया है। तो दोनों में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रो स्पोर, मियोसिस होगा तो फार्मेशन क्या करेगा, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर, और माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर। ओके गाइज, यह चीज़ें फार्मेशन हो जाएगा। अब इसमें 4 मेगा स्पोर का फार्मेशन होता है, जो कि मैं चीज़ पहले आपको बताया हूँ। 4 मेगा स्पोर का फार्मेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मियोसिस के बाद इसको हम फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें भी 4 माइक्रो स्पोर का फार्मेशन होगा। मियोसिस के बाद इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स या फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है। यह मेडिकल में यह क्वेश्चन आता है, मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर किसका फर्स्ट सेल है। ओके, तो इसके बाद यही मेगा स्पोर डेवलप करके फार्मेशन क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स का फार्मेशन कर देगा। यही मेगा स्पोर क्या करेगा, डेवलप करके क्या फार्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन करेगा। अब यही माइक्रो स्पोर डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन करेगा। ओके, मेल गैमेटोफाइट्स का फार्मेशन करेगा। माइक्रो स्पोर डेवलप करके क्या फार्मेशन करेगा, मेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन करेगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट क्या फार्मेशन करेगा, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया का फार्मेशन कर देगा। जिससे मैं आर्चिगोनिया के बारे में आपको इसमें फिगर सहित एक्सप्लेन किया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में सभी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो वह चीज़ें वहाँ से आप टेक कर लीजिएगा। आर्चिगोनिया का फार्मेशन कर देगा। अब यही आर्चिगोनिया धीमे धीमे इसमें डेवलपमेंट होता है तो स्टेराइल और फर्टाइल 2 सेल का फार्मेशन कर देगा ना। स्टेराइल और फर्टाइल 2 सेल का फार्मेशन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट एग कहते हैं। और यही मेल गैमेटोफाइट्स हैव डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स, यहाँ पे कितने मेल गैमेट का फार्मेशन होता है, 2 मेल गैमेट का फार्मेशन होता है। ओके, 2 मेल गैमेट का फार्मेशन हो जाएगा। अब ये 2 मेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या है, फर्टिलाइजेशन में तो इसके न्यूक्लियस 1 फीमेल गैमेट, एक का न्यूक्लियस, और जो है मेल गैमेट्स। आप देखिए आर्चिगोनिया के बाद क्या बन जाएगा, आर्चिगोनिया के बाद आपका 1 का मेल न्यूक्लियस ऑफ द एग, एक का न्यूक्लियस, और जो है 1 मेल गैमेट का न्यूक्लियस, दोनों में फ्यूजन होता है। तो फार्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है फार्मेशन क्या कर देगा, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन कर देगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जाइगोट का फार्मेशन हो जाता है। ठीक है गाइज, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों में फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन कर देगा। इस डिप्लॉयड सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, यह फर्टिलाइजेशन हो गया आपका। ओके गाइज, डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इसके जो जाइगोट के जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्मेशन क्या करता है, मास ऑफ सेल का फार्मेशन कर देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इम्ब्रियो कहते हैं। ओके,
इम्ब्रियो कहते हैं। जायगोट फॉर्मेशन से हम क्या कहेंगे, इम्ब्रियो कहते हैं। ये आपका इम्ब्रियो का फॉर्मेशन बन गया। अब जब इम्ब्रियो को बन ही गया है, इम्ब्रियो बन गया तो उसमें आपका सभी पार्ट डेवलप हो जाता है। रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल्स, और जो है रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल्स सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर हो जाता है, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर हो जाता है। जो यह जब चीज़ें बन जाता है, रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल्स, रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल्स ये चीज़ें जब बन जाता है तो आपका जो है रेडिकल कोटिलिडन प्लूम्यूल बनने के बाद यह जो है एम्ब्रियो जो है यह धीमे धीमे कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर ओव्यूल हो जाता है तो वह धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सीड में। ओके गाइज, सीड में चेंज हो जाता है। ओके, यह आपका सीड है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही सीड का जर्मिनेशन होगा। अब यही सीड क्या करेगा, अब सीड बन गया तो हम इसको किसी तरह यूज कर सकते हैं या न्यू प्लांट के फार्मेशन में सहायता कर सकते हैं। तो यह सीड बनेगा तो फॉल ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड में गिरेगा। जब ग्राउंड में गिर जाएगा कोई भी सीड, जब ग्राउंड पर कोई भी सीड गिर जाता है तो उसका जर्मिनेशन होना मस्ट है। जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब सीड का जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ग्राउंड में गिरेगा तो ये वाटर सक करेगा। वाटर सक करेगा तो वाटर जब सक कर लेगा, जब वाटर सक कर लेगा तो धीमे धीमे ये क्या करेगा, धीमे इसमें स्वेलिंग होगा। जितने भी पार्ट होंगे सब एक्टिव हो जाते हैं। ऑल पार्ट है वे एक्टिव टू फार्मेशन ऑफ द प्लूम्यूल, फार्मेशन ऑफ द प्लूम्यूल जो होता है वो फार्मेशन शूट का करेगा, रेडिकल जो है रूट का फार्मेशन कर देगा। अब जब यह चीज़ें हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, फार्मेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, तब यह क्या होगा, मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट का यहाँ बन जाएगा। स्पोरोफाइट मतलब प्लांट, मैच्योर प्लांट का फार्मेशन हो जाएगा। अब वही मैच्योर प्लांट फिर जो है अपना जनरेशन स्टार्ट कर देगा। फिर वह क्रियाएं होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें डेवलपमेंट होगा। फिर उसमें जो है आपका रूट्स, रूट स्टेम लीफ फ्लावर वगैरह सब चीज़ें बनना शुरू हो जाएगा। रूट स्टेम लीफ बनेगा, फिर उसके बाद सीड बनेगा। सभी चीज़ें आपका डेवलपमेंट होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, यह क्रिया है आपका जो है लाइफ साइकिल। अब देखिए यहाँ से मियोसिस के और फर्टिलाइजेशन के ऊपर वाला जितना पार्ट है, ऊपर के जितने भी पार्ट है, यह कैसा होगा, आपका डिप्लॉयड होगा, 2n फेज होगा। डिप्लॉयड होगा, 2n फेज होगा। जब मियोसिस के ऊपर के जितने भी पार्ट हैं, मियोसिस के ऊपर जितने भी पार्ट हैं, ये आपका 2n हो जाएगा, मतलब डिप्लॉयड हो जाएगा। और मियोसिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है, यह जो है यह मियोसिस से मेगा स्पोर से, माइक्रो स्पोर से, फीमेल गैमेट एग और मेल गैमेट, यह जो है आपका कैसा होगा, हैप्लॉयड फेज होगा। इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम डिप्लो हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल कहते हैं। अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यह स्पोरोफिटिक फेज सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक होता है। और यह फूड स्वयं बनाता है, यह अपना फूड स्वयं बनाता है, क्योंकि इस पे जो है सभी रूट स्टेम लीफ फ्लावर वगैरह, सॉरी फ्लावर नहीं होता है, स्ट्रॉबेरी वगैरह सभी डेवलप होता है। और न्यू प्लांट के जनरेशन में यह डेवलपमेंट सहायता करता है। तो यह चीज़ें होता है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग लिव ऑटोट्रॉफिक फ्री लिविंग कहते हैं। और यह जो है यहाँ से यहाँ तक जो फेज है, यह गैमेटोफिटिक फेज है। यह जो आपका मियोसिस से लेकर के इतना जो फेज है, यह आपका क्या है, यह जो है एक से लेकर के मियोसिस क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है। इसीलिए जो है यह जो है आपका शॉर्ट लिव्ड होता है। यह डिपेंड किस पर होता है, स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है, स्पोरोफिटिक फेज पे डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है, स्पोरोफिटिक फेज पे डिपेंड होता है। इसीलिए इसके लाइफ से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका कैसा होता है, हिट्रोमार्फिक टाइप होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका हिट्रोमार्फिक टाइप होता है। जितने भी पार्ट आपको इसमें पढ़ना है गाइज, आपके पास जितने भी पार्ट हैं, सभी चीज़ें जो है आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और यह चीज़ें आप जो है केयर करिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा।
तो इसमें गाइस सभी जितने भी पार्ट हैं आपका जो है यह सब एक्सप्लेन हो गया है। यह चीज़ें आपको आप अच्छी तरह इसको देखिएगा और अच्छी तरह इसको फिगर बनाइएगा, अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करिएगा। और सभी पार्ट आपको एक्सप्लेन, जैसे इसमें से शार्ट नोट पूछा जाता है ना, मेल स्ट्राबिलाई के बारे में पूछा जाता है, यह चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए फीमेल स्ट्राबिलाई के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए प्रीवियस लेक्चर में सब टॉपिक इसमें जितना भी आपको इस लाइफ साइकिल में दिया गया है, मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल स्ट्राबिलाई, मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, और जो है फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स, आर्चिगोनिया, मेल गैमेटोफाइट, जाइगोट के बारे में, एम्ब्रियो के बारे में, सीड जर्मिनेशन के बारे में, सीड के बारे में, यह ऑल टॉपिक है वे प्रीवियस लेक्चर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसको आप उससे जो है केयर करिए, टेक करिए और अच्छी तरह स्टडी करिए। और फिगर सहित मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उस फिगर को अच्छी तरह आप देखिए और ड्रा करिए और स्टडी करिए, ठीक है। और लाइफ साइकिल जब भी आता है तो डायग्रामेटिक आता है, आप इसका फिगर बनाइए और सभी चीज़ें वहाँ से पुट करिए। 8-10 पार्ट, जैसे कि आप स्पोरोफाइट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मेल और फीमेल स्ट्राबिलाई के बारे में, फिर मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिएगा। और इस प्रकार जो है आप आर्चिगोनिया, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, फर्टिलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन के बारे में आप जो है इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार आपका यह टॉपिक टेक्सास प्लांट सब फिनिश हो गया है। टेक्सास प्लांट के बारे में आपको जितने भी वीडियो मैं बनाया हूँ, 7-8 वीडियो, 8 लेक्चर दिया हूँ, 8 लेक्चर में टेक्सास प्लांट ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद आप जो है अच्छी तरह उसको डिस्कस करिए, स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए, थिंकिंग करिए, क्योंकि थिंकिंग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कुछ आएगा नहीं। तो आप अच्छे से स्टडी करिए। ओके गाइज।